के अंदर जो ड्रम लगा हुआ है वो भी लकड़ी का है। तो जहाँ पे प्रेशर पड़ता है, जब दाना क्रश होता है तो वहाँ पे वुडन होता है। वुडन की वजह से हीट जनरेट नहीं होती, और जब हीट जनरेट नहीं होती तो न्यूट्रिशन वैल्यू मेंटेन रहती है। हम मशीनरी परचेज कराने में हेल्प करते हैं, और मशीनरी की जो लाट वगैरह है वो सब बनवाने में हेल्प करते हैं। कहाँ से मशीनरी परचेज करनी है, कौन सी मशीनरी अच्छी है, कौन से सीड अच्छे हैं, सीड कहाँ से परचेज करने हैं, कम प्राइस में कहाँ से मिलेगा, उन सब चीज़ों में हम पूरी गाइडेंस देते हैं। 10 किलो कोकोनट हमने इसमें डाला और हमें आराम से 4.5 किलो ऑयल मिल जाएगा एक घानी के अंदर। बॉडी में वायु को बैलेंस करने का काम अगर कोई करता है तो वो तेल करता है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिजनेस बाइट। आज मैं आई ऐसी कंपनी के पास जो कि कोल्ड प्रेस ऑयल में डील करते हैं। इनका कहना है कि ये प्योर ऑयल प्रोवाइड कराते हैं, और इनसे पता करते हैं किस तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप इस तरीके का बिजनेस करना चाहते हैं या फिर इससे रिलेटेड बिजनेस पहले से ही कर रहे हैं और अपने बिजनेस को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो इनसे पता करते हैं किस तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपको इस तरह के प्रोडक्ट की नीड है तो आप इनसे ले सकते हैं। तो चलिए सर से बात कर लेते हैं। हेलो सर। हेलो जी, नमस्कार। सबसे पहले अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम मुरारी लाल है। मैं तोशिका नेचुरल कोल्ड प्रेस ऑयल का को फाउंडर हूँ, और ऑनर हैं, चेयरमैन है श्रीमती सोनिया जी। और हम कोल्ड प्रेस एडिबल ऑयल के मैन्युफैक्चरर हैं। जैसे कोकोनट, पीनट, एलमंड, सेसमी, मस्टर्ड, सभी तरीके के ऑयल हम निकालते हैं वुडन की घानी से, लकड़ी की घानी से, जो 100% कोल्ड प्रेस है। तो सर ये कोल्ड प्रेस ऑयल का मतलब बताएंगे? कोल्ड प्रेस मीन्स? मैम, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हॉट प्रेस एंड कोल्ड प्रेस। कोल्ड प्रेस का मतलब ये होता है कि अगर ऑयल लकड़ी की घानी से निकाला जाता है, जैसे पहले बैल की आंखों पे पट्टी बांध के धीरे धीरे बैल मूव करता था और ऑयल निकलता था, तो उसमें क्या है कि ऑयल निकल जाता था और हीट जनरेट नहीं होती थी। वुडन जो है हीट का बेड कंडक्टर है, और जो चर्नर अगर मान लो आयरन का है तो वो हीट जनरेट करेगा। हीट जनरेट करने से क्या होगा, ऑयल तो निकल जाएगा, जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो उससे क्या है कि जो हम ऑयल खा रहे हैं उसमें वो गुण नहीं आएगा। जैसे चरक संहिता में बताया गया है वात, पित्त, कफ। तो वात मीन्स वायु। तो बॉडी में वायु को बैलेंस करने का काम अगर कोई करता है तो वो तेल करता है। तो अगर वो लकड़ी घानी से निकला होगा जिसमें सारे न्यूट्रिशन वैल्यू मेंटेन हो, प्रोटीन सारे अवेलेबल हो, वो होंगे सिर्फ वुडन घानी में। तो हमारी जो मशीन है इसमें चर्नर जो लगा हुआ है वुडन का है, ड्रम जो लगा हुआ है वुडन का है। सवेरे से मशीन चल रही है, आप हाथ लगा करके देखेंगे तो मशीन एकदम ठंडी है। ये मैंने पूरा हाथ लगाया हुआ, आप देख सकते हैं मशीन ठंडी है। इसमें जो ऑयल आ रहा है वो भी ठंडा है, एकदम गर्म नहीं है। लेकिन जो बड़े बड़े एक्सपेलर होते हैं उनमें हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होने पे आप उनके ना मशीन को हाथ लगा सकते, ना उनमें खल को हाथ लगा सकते, और उनके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू ज़ीरो होती है। तो आपको, आपकी बॉडी को सारे प्रोटीन नहीं मिल पाते। तो हमारी जो ये कोल्ड प्रेस की जो थीम है इस पर हम काम कर रहे हैं, और MSME मिनिस्ट्री ने भी हमें बड़ा सपोर्ट किया है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो स्कीम चलाई है स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, और PMEGP स्कीम के माध्यम से हमने लोन लिया। हम खादी इंडिया में रजिस्टर्ड हुए। खादी इंडिया में रजिस्टर्ड होने के बाद में हमें कई बार स्टॉल लगाने का मौका मिला प्रगति मैदान में। अभी में माननीय मंत्री जी जीतन राम मांझी ने हमें यहाँ स्टॉल लगाने का मौका दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट, हमने 1 रुपया नहीं दिया। और बहुत से ऐसे बेनिफिट गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है कि आप वोकल टू ग्लोबल की जो जर्नी है आम आदमी तय कर सकता है, कि वो छोटे से ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। आज की गवर्नमेंट ऐसी है कि गरीब का बच्चा भी राजा बन सकता है, बस उसके पास अगर हार्डवर्क करो तो। उसमें विजन होना चाहिए आगे बढ़ने का। गवर्नमेंट उसके लिए लोन दे रही है, सब्सिडी दे रही है, हमें भी बेनिफिट मिला है, हम काम कर रहे हैं। और ऑयल घानी की मैम ट्रेनिंग भी देती है खादी इंडिया में। अगर कोई अपना ऑयल घानी का बिजनेस शुरू करना चाहता है तो वो हमसे कनेक्ट कर सकता है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, और ये हमारा ब्रांड है तोशिका नेचुरल कोल्ड प्रेस ऑयल। आप हमारे पास आ सकते हैं, हम आपको बताएंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनेगी, सब्सिडी कैसे मिलेगी, लोन कैसे मिलेगा, सारी चीज़ों की जानकारी हम आपको देंगे।
सर इसका प्रोसीजर बताओगे किस तरीके से स्टार्ट टू एंड तक प्रोसीजर क्या है? अभी सबसे पहले मैम मैं मशीन बंद करके अभी आपको बताता हूँ। ये मैंने मशीन को ऑन करा, ये 60 सेकंड के अंदर 14 राउंड मूव होती है। इसका जो हीटिंग पॉइंट है, जो हीट इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, एकदम ठंडी है ये मशीन। हीट जनरेट इसके अंदर नहीं होती है, इसके अंदर हीट जनरेट नहीं होती है। और मशीन भी ठंडी है, चर्नर भी वुडन का है, 100% कोल्ड प्रेस है। ठंडा है कैसे? आप हाथ लगा के देखिए, ये ठंडा है ना, आप हाथ लगा के देखिए, ये बताइए ठंडा है कि गर्म है। अभी देखिए इतने लोगों ने हाथ लगा लिया, सुबह से मशीन चल रही है और मशीन ठंडी है, इसका मतलब ये कोल्ड प्रेस है। तो सर इसका प्रोसीजर बताइए कि यहाँ से सरसों डालेंगे या कोकोनट डालेंगे, तो यहाँ से डालेंगे। अभी मैम 10 किलो की घानी में अभी हमने इसके अंदर डाला कोकोनट, 10 किलो कोकोनट डाला था। और यहाँ से अभी ऑयल नीचे आ रहा है, ऑयल नीचे आना शुरू हो गया। और 10 किलो की घानी के अंदर आराम से हमें 4.5 किलो ऑयल इसके अंदर मिल जाता है। ये नीचे साथ के साथ तेल निकलना शुरू हो जाता है, साथ के साथ तेल आना शुरू हो जाता है। तो ये एक घानी कंप्लीट होने में 1 से 1.5 घंटा लगता है। जैसे कोकोनट ऑयल निकाल रहे हैं आप, कितने कोकोनट से और कितना ऑयल निकल सकता है? मैम 10 किलो कोकोनट हमने इसमें डाला और हमें आराम से 4.5 किलो ऑयल मिल जाएगा एक घानी के अंदर। और जो इसका वेस्टेज होता है उसका क्या यूज होता है? अब जैसे इसका वेस्टेज ये है, इसके वैसे तो आप लड्डू भी बना सकते हैं, पंजीरी बना सकते हैं, लेकिन पशुओं के खाने के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो इसके लिए जो हमारी खल है इसमें 10% ऑयल रह जाता है, और जो एक्सपेलर की खल है उसमें कुछ भी ऑयल नहीं रहता, पशुओं के खाने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। तो अगर एक तरह से हम देखें कि इसमें 10% ऑयल बचा तो पशुओं को भी कुछ मिल रहा है। ये लकड़ी का है, जो सेंटर पार्ट है जो चल रहा है, ये चर्नर मैम लकड़ी का है। इसके अंदर जो ड्रम लगा हुआ है वो भी लकड़ी का है। तो जहाँ पे प्रेशर पड़ता है, जब दाना क्रश होता है तो वहाँ पे वुडन होता है, वुडन की वजह से हीट जनरेट नहीं होती, और जब हीट जनरेट नहीं होती तो न्यूट्रिशन वैल्यू मेंटेन रहती है। इसमें कटता नहीं है, इसमें धीरे 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 कुट रहा है एक तरीके से। हाँ, एक तरह से कुट रहा है, इसमें कट नहीं रहा है, इसमें धीरे धीरे कुट रहा है। जैसे पहले बैल की आंखों पे पट्टी बांध के धीरे धीरे ऑयल निकाला जाता था, ये उसी टेक्निक के ऊपर ये मशीन बनाई गई है। तो अच्छी लग रही है मैडम, फील कर रहे थे, अच्छा फील हो रहा है। जितना तो बहुत अच्छा है, क्वालिटी अच्छी लग रही है। आप आएंगे, आप बैठेंगे, आपकी आंखों के सामने माल डाला जाएगा और 500 रुपये लीटर कोकोनट ऑयल आपकी आंखों के सामने निकाल के दिया जाएगा। और मेरा एड्रेस है C140 मादीपुर। होम डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल है। स्पेशल ऑफर वगैरह भी दो? स्पेशल ऑफर भी देते हैं सर, जब जैसे कोई फेस्टिवल आता है तो उसमें हम स्पेशल ऑफर भी निकालते हैं, गिफ्ट भी देते हैं। तो सर आप एंड प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं, ऑयलिंग मशीनरी में डील नहीं करते? हाँ मैम, हम मशीनरी परचेज कराने में हेल्प करते हैं, और मशीनरी की जो लाट वगैरह है वो सब बनवाने में हेल्प करते हैं। कहाँ से मशीनरी परचेज करनी है, कौन सी मशीनरी अच्छी है, कौन से सीड अच्छे हैं, सीड कहाँ से परचेज करने हैं, कम प्राइस में कहाँ से मिलेगा, उन सब चीज़ों में हम पूरी गाइडेंस देते हैं। तो अगर किसी को ऑयल की नीड होगी तो किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे आप? मैम वैसे तो मैं ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी देता हूँ थ्रू शिप रॉकेट, और दिल्ली में है तो पोर्टर के थ्रू और रैपिडो के थ्रू। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी यूनिट पे विज़िट करना चाहते हैं और सामने से निकलवाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। मेरा एड्रेस है C140 मादीपुर और मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरा एड्रेस है। आप यहाँ पे आके अपनी आंखों के सामने भी ऑयल निकलवा सकते हैं। तो सर आप ये फैसिलिटी भी दे रहे हो, अगर किसी को सामने निकलवाना है तो आप आ सकते हो? मोस्ट वेलकम, स्वागत है। तो उसमें भी कोई मिनिमम है क्या, इतना क्वांटिटी होनी चाहिए? मिनिमम मैम 10 किलो माल इसमें डलता है, उसके बाद के अंदर जैसे अलग अलग सीड पे डिपेंड करता है। मस्टर्ड है, उसमें अगर 3 किलो सीड डालते हैं तो 1 लीटर तेल मिलता है। कोकोनट में 40 से 45% की रेशो आ जाती है। पीनट में भी सेम है। एलमंड के अंदर 40 to 50 तक की रेशो आ जाती है गुरबंदी बादाम में।
और सनफ्लावर है, सनफ्लावर में भी 40 से 45 तक की रेशो आ जाती है। तो पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होने में कितना टाइम पीरियड लगता है? इसमें मैम 1 से 2 घंटे के बीच में समय लगता है। कई बारी मॉइस्चर कितना है सीड के अंदर, अगर ज़्यादा मॉइस्चर है तो 2-2.5 घंटे भी लग जाते हैं। वैसे 1 से लेकर के 2 घंटे का टाइम इसका मान के चलते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि इसको ड्राई करके तब मशीन में हाँ, मॉइस्चर उसमें सीड के अंदर अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो आपकी घानी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, थैंक यू थैंक यू मैम, जय हिंद।